बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज 23 मार्च दिन रविवार को डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज ने सत्संग फरमाया जी। आज संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी। कल तक ये कहा जा रहा था कि कल हजूर जी सत्संग फरमा सकते हैं, लेकिन आज बाबा जी ने सत्संग फरमाया और आज सत्संग में वाणी तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज की हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना किछु न जाई। आज बाबा जी स्टेज पर 9:20 पर आ गए जी। और जब बाबा जी और हजूर जी आए तो बड़ा ही प्यारा शब्द चल रहा था। उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग स्टार्ट किया। आज लगभग बाबा जी ने डेरा ब्यास में 1 घंटा 5 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। सत्संग की शुरुआत में आप जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की वाणी है और यहाँ पर हमें तीसरी पातशाही उस मालिक के सही साधन और उस तक कैसे पहुंचना है, इस रास्ते के बारे में बता रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि हम उस मालिक की भक्ति तो करना चाहते हैं, उससे मिलाप करना चाहते हैं, लेकिन हमें असल में सही रास्ता मिल नहीं पा रहा है। आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाए। आप जी कहते हैं कि वह परमात्मा हमारे अंतर में है, वे कहीं बाहर नहीं है, पर हम उसे बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि वो हमें बाहर हासिल नहीं होगा। अगर वे हमें हासिल होगा तो वह हमारे अंतर से होगा। बाहर से आज तक किसी को भी हासिल नहीं हुआ और ना होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, जो परमात्मा को बाहर ढूंढता है वह भ्रमों में पड़ा हुआ है। जैसे हमें गुरबाणी कहती है कि सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाए। मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता वो हमारे अंतर में है, वो बाहर नहीं है। मालिक ने हमें जो बख्शना था वे बख्श दिया है। अब हमें अपने अंतर से पहचान करने की जरूरत है। हमें जो अब असल होना है वे अपने अंतर से होना है। फिर आगे सत्संग में इस तरफ इशारा किया गया है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। सत्संग में फरमाया गया, तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। बाबा जी ने कहा कि यूं तो सारी दुनिया अपने मन के अधीन होकर भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है। कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है। इसी तरह कोई किसी की पूजा करता है तो कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन हमें केवल और केवल भक्ति उस कुल मालिक एक की करनी है, उस अकाल पुरुष की करनी है, जो सारी सृष्टि के जर्रे जर्रे में रमा हुआ। और आगे फरमाते हुए कहते हैं, पर हमने इस भक्ति को लेकर अपने आप को अलग अलग मजहबों में, अलग अलग जातों में बांट लिया है और मालिक के दिए हुए उपदेश को भूलकर बैठ गए हैं और संत महात्माओं के द्वारा दिए गए उपदेशों के ऊपर अमल करना हमने छोड़ दिया और धर्मों कर्मों में पड़कर बैठ गए हैं। आगे हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि सबना का पीर एक है, एक बिना दूसर नहीं। फिर बाबा जी ने 10वीं पातशाही जी का
उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, उन्होंने अपने वक्त पर जितने भी कुल परमात्मा के प्रचलित नाम थे उनको लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने 1100-1200 नाम लिखने के बाद उस कुल परमात्मा को अनामी कहकर बयान कर दिया और ये सारी बहस ही खत्म कर दी। और आप जी ने अपनी मौज में आकर कहा कि बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि ये जो जिस्म है ना, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। वो हमारे सामने एक उदाहरण बनकर आते हैं और उनके उपदेशों को कोई बिरला ही समझ सकता है। आगे आप जी ने फरमाया कि ये जो गुरु होता है ये शब्द स्वरूपी होता है। आपने गुरवाणी की एक उदाहरण देते हुए फरमाया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की। गुरु वो शब्द है, वो नाम धुन है, और ना ही इस शरीर में ताकत है शिष्य बनने की। जो हमारी सूरत होती है वे शिष्य बनने के लायक है। ये शरीर तो शमशान घाट तक ही हमारा साथ निभा सकता है। जब शरीर शिष्य का भी वहीं रह जाएगा और गुरु का भी वहीं रह जाएगा, उसके आगे ये शरीर नहीं जा सकता। पर शुरुआत शरीर से होती है, शरीर को शरीर समझाएगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम कभी ये सोच लेते हैं कि इस जगह पर जाने पर या किसी बाबे के पास माथा टेकने से हमारा कुछ बन जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द शब्द की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। आप जी ने फरमाया कि उस शब्द से मिलने का सिर्फ एक ही साधन है, वह है वे खुद शब्द। नाम से ही हमारे कर्म खत्म होते हैं और शब्द से ही हम शब्द में जा मिलते हैं। और आगे फरमाया गया है कि जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते तब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होने वाले। जब हम अंतर्मुखी होकर अपनी अंतर की अवस्था के साथ जुड़ जाएंगे और उसको जान जाएंगे तो बात बनेगी। आगे फरमाया गया है कि देखो, परमार्थ का अर्थ क्या है? परमार्थ का अर्थ है एहसास। जब हम भजन बंदगी करके अपनी अवस्था को ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि हर की पूजा दुर्लभ में संतो, कहना कछी न जाए। इस शब्द में आप जी ने हमें संतो कहकर बयान किया है, हमारी अवस्था को ऊपर उठाने की कोशिश की है, क्योंकि वे हमारे अंतर उस नाम की ताकत को देख रहे हैं। उसे देखते हुए फरमाते हैं कि आप अपने दायरे को ऊपर उठाओ, उस परमात्मा के साथ मिलाप करो। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर देंगे तब हमें सुख मिल सकता है। जो वह कह रहा है हमें उस पर राजी रहें, खुश रहें, इसका नाम भावना है। अगर उसकी रजा में रहकर कमाई करोगे तो वो हमें अपने साथ मिला लेगा। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाएगा। यही सच्ची पूजा है। फिर सत्संग में नाम के बारे में बताया गया है कि नाम एक ताकत है जिसने हम सबको पैदा किया है। इसके बारे में आप जी ने गुरवाणी की तुक लेते हुए फरमाया कि जिस अक्षर तो लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। आगे आप जी ने फरमाया कि देखो, नाम है क्या?
बाबा जी ने कहा कि नामे उपजे नामे विन से। कहते हैं कि हमें गुरबाणी बार बार यही फरमा रही है कि नाम से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और नाम से ही सबका नाश होता है। आप जी फरमाते हैं कि नाम वो क्रिएटिव पावर है जिसके सहारे सब कुछ चल रहा है। इस सारी कायनात उस एक के हुक्म से चलती है, सृष्टि का कामकाज कर रही है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो सब कुछ नाम के सहारे बंधा हुआ है और संत महात्मा हमें नाम का उपदेश देने आते हैं और नाम का उपदेश देकर चले जाते हैं। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाला बनना चाहिए। फिर आप जी ने मीराबाई के उदाहरण को देते हुए फरमाया कि जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उन्होंने उसके प्यार में आकर कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। आप जी कहते हैं कि देखो मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उसे इस दुनिया की सभी लज्जतें फीकी लगनी शुरू हो गईं। जहां से आप समझ सकते हैं कि नाम की ताकत क्या है, उस नाम की लज्जत क्या है। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाला बनना चाहिए जी। साथ संगत जी, ये है आज का सत्संग जो बाबा जी ने डेरा ब्यास में फरमाया है जी। आइए आगे की वीडियो में कल हुए सवाल जवाब शॉर्ट में सुनते हैं जी। साथ संगत जी, कल 22 मार्च को बाबा जी ने और हजूर जी ने संगत को ओपन कार दर्शन दिए और शाम 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। आइए कल हुए सवाल जवाब शॉर्ट में सुनते हैं। पहला सवाल, एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही आपके दर्शन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। संगत जी, इस सवाल पर पंडाल में बैठी सारी संगत बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। इस लड़के को बाबा जी ने समझाया, बेटा भजन सिमरन लेने का जरिया है और देने का भी जरिया है, इसलिए जो कुछ भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। इसलिए बेटा भजन सिमरन करके अंदर से दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मैं जब भी ब्यास आती हूँ तो मुझे अकेले ही रहना पसंद होता है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे इस व्यवहार से मुझसे नाराज रहते हैं। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा यही तो दुनिया की सच्चाई है, हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। फिर अगला सवाल, एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मैं जब भी कुछ करना चाहती हूँ तो सब मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं। बाबा जी ने मजाकिया होते हुए कहा कि अब आगे से तुझे कोई ऐसा बोले तो उसे एक झप्पी दे दिया करना। फिर बाबा जी ने इस लड़की को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा किसी के कहने से हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। जो हमारी किस्मत में मिलना है वे हमें मिलकर ही रहता है। अगला सवाल, एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या हमें भाग्य पर भरोसा करना चाहिए या मेहनत पर? बाबा जी ने कहा, बेटा किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो ही कद्र होगी। जो मालिक ने दिया है अगर उसकी कद्र नहीं की तो किस्मत में भी मिल गया है तो भी गवा देंगे। इसके बाद फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मुझे आपके दर्शन पास से करने हैं पर मेरी निगाह बहुत कमजोर है, आप मेरी
आंखें ठीक कर दो। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मालिक को हमसे बेहतर हमारे बारे में पता है कि हम किस अवस्था में हैं। और जहां तक दर्शन की बात है तो बेटा, दर्शन हमने अपने अंदर से करने हैं। फिर एक बहन बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, मेरे पति किसी और गुरु को मानने लगे हैं और तब से उन्होंने सत्संग पर जाना भी छोड़ दिया है। पर बाबा जी, मैं चाहती हूं कि वह आपसे नाम डाल लें। बाबा जी ने इस बहन को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, ये कहना कि सिर्फ हमारा रास्ता ठीक है, ये तो अहंकार हुआ ना। बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ जुड़े हैं। बेटा, परमार्थ के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबका मकसद हमें मालिक तक पहुंचाना है। इसलिए जिसके साथ भी जुड़े, बस मालिक को याद करो और उसका शुक्र जरूर करना। फिर अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मेरा रंग बहुत सांवला है, मुझे सब काली काली कहते हैं। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, श्री कृष्ण जी का रंग भी तो सांवला था, फिर भी राधा कितना प्यार करती थी कृष्ण जी से। बेटा, रंग में कुछ नहीं रखा, बस दिल साफ होना चाहिए। फिर अगले सवाल में बाबा जी ने एक साखी सुनाई जो बहुत फनी थी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस साखी को सुनकर सारी संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पिताजी किसी और गुरु को मानते हैं, वे व्यास भी नहीं आते, मैं अकेला ही आता, मैं क्या करूं? बाबा जी, अब आप ही बताएं। बाबा जी ने उस लड़के को एक साखी सुनाते हुए कहा कि एक कपूरथला का रहने वाला सेवादार जो व्यास आता था, पर उसके पिता उसके साथ नहीं आते थे। एक दिन बड़े महाराज जी के पास आकर कहने लगा कि महाराज जी, मेरे पिता सत्संग पर नहीं आते, मैं क्या करूं? बड़े महाराज जी ने उस सेवादार से कहा कि तू कैसे भी करके बस उन्हें एक बार व्यास लेके आ, फिर मैं उन्हें अपने आप संभाल लूंगा। फिर वह सेवादार अपने घर वापस आया और अपने पिताजी को एक रस्सी में बांधकर और रिक्शे में डालकर महाराज जी की कोठी में ले आया। जब महाराज जी ने देखा तो कहने लगे, अरे भले मानस, तूने ये क्या किया? तो सेवादार भाई महाराज जी से कहने लगा, आपने ही तो कहा था कि कैसे भी करके अपने पिता को एक बार यहाँ लेकर आ जा, बाकी मैं सब अपने आप संभाल लूंगा। उन आपे ही संभालो मेरे बिगड़े हुए बाप को। इस साखी को सुनकर संगत बहुत ज्यादा हंसी थी। साथ संगत जी, कल 22 मार्च को बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब हमने आपको अभी सुनाए हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की सेवा जरूर करें ताकि वो संगत भी सुन सके आज का सत्संग और कल के सवाल जवाब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।